अच्छा खतीब, अच्छा जाकिर, अच्छा आलिम बनना चाहता है, अच्छा मुअल्लिम बनना चाहता है, उसके लिए पहला जाविया और पहली पहली किताब जो है वो क्या है? कुरान मजीद है। कुरान मजीद को बमा तर्जमा मुकम्मल पढ़ें, यह ज़रूरी है। आज से शुरू करें, जब से भी शुरू करें, एक दफ़ा कुरान को मुकम्मल तर्जुमे के साथ ज़रूर पढ़ें। ठीक है जी। जो किताबें हैं, जो सारी चीज़ें, उन तमाम में भी कुरान से हट कर कोई चीज़ बाहर से नहीं निकाली गई है। ठीक है, ये चीज़ जहन में रखनी है, यानी बमा तर्जमा मुकम्मल पढ़ें, एक चीज़ ये होगी। ठीक है। दूसरे नंबर पर कुरान की तफसीर जो सिलसिलाए आयात से है। ठीक है ना जी, तफसीर दूसरा मरहला। ठीक है ना जी, लंबा काम, ये आपकी ज़िंदगी के लिए, पूरी ज़िंदगी के लिए, यानी एक दफ़ा एक दफ़ा का काम है, लेकिन पूरी ज़िंदगी के लिए आपकी मुश्किल, आपकी परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। एक नोट या एक कापी या एक रजिस्टर बना लें जिसमें कुरान का तर्जुमा आप जहाँ पे पढ़ते जाएं, जो आयात, मसलन जनाब मिसाल के तौर पर वज़ू की आयत लिखते जाएं, कुरान में आयत वज़ू, आयात वज़ू वो लिख लें। जहाँ पे नमाज का तरीका बताया गया, जहाँ पे महरम ना महरम के मसाइल हैं, जहाँ पे ज़कात, खुम्स, वो तमाम चीज़ें आपकी एक अलग मौजूआन, एक आपकी तालीफ भी बन जाएगी, आपकी तहकीक भी बन जाएगी, आपकी जो है वो जनाब किताबचा भी बन जाएगा, आपका मजलिस का मैटर, तबलीग का मैटर, इल्मी एतबार से तमाम चीज़ों से आप मजबूत हो जाएंगे। उसको मज़ीद समझने के लिए जहाँ तर्जुमा समझना है वहाँ पर तफसीर से समझना है हमें। ये दो चीज़ें तो अव्वलन मुहिम, वाजिब और ज़रूरी है हर उस अपने मोमिन माँ, बहन, भाई, बेटे, दोस्त, बुज़ुर्ग के लिए भी, और आप तमाम तुलबा उलमा के लिए भी ये बता रहा हूँ। पहले नंबर पर कुरान बमा तर्जुमा मुकम्मल पढ़ें। दूसरे नंबर पर कुरान की तफसीर जो सिलसिला आयात से, उसको तमाम मुकम्मल का मुकम्मल आप पढ़ें। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास तीसरी चीज़ आती है, जो वो है अहादीस। ठीक है जी। अहादीस जो है वो मुकम्मल पढ़ें, और अहादीस में जो है वो जनाब चाहे वो अहले सुन्नत की किताबें हैं या हमारे फ़िक़्ह की किताबें हैं जिसमें अहादीस को बयान किया गया, उनको पढ़ें मुकम्मल। ठीक है जी। क्या करना है? मुकम्मल पढ़ना है। ठीक है जी, ये चीज़ें होगी। उसके बाद जनाब जो है वो अहादीस के बाद जो अगला हमारे पास मरहला आता है, वो है रिवायत। ठीक है जी। रिवायत में हमारे पास, यानी ये मरहलावार है, पहले कुरान है, और अगर देखा जाए तो शरई एतबार से भी हमारे लिए हुज्जत पहले क्या है? कुरान है। उसके बाद हदीस है, उसके बाद रिवायत है, रिवायत के बाद फिर हमारे पास अक्ल व इजमा और हमारे पास उर्फ आता है। वो तमाम मराहिल है, बहरहाल उस वजाहत में या उस नई चीज़ों में हम नहीं पढ़ते। ठीक है। रिवायत हैं, रिवायात जैसे हैं उसमें उनकी किताबें, बुक्स वगैरह जो है वो अलग बनाई गई हैं। ठीक है ना। पाँचवें मरहले के ऊपर हमारे पास क्या है जनाब? हदीस। और इस हदीस के बाद जो है वो जनाब हदीस में फिर एक किस्म है हदीस कुदसी की। हदीस कुदसी किसे कहते हैं जनाब? हदीस कुदसी जो है वो उसको कहते हैं जिसमें खुदावंद मुताल अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से, रसूल की ज़ात से, रसूल हैं जो अम्बिया हैं, जो मासूमीन हैं, उनसे हम कलाम होता है, जो कुरान की सूरत में नाजिल नहीं होती वो आयात, लेकिन जो कलामुल्लाह है, जो अम्बिया मासूमीन के माबैन होता है, उसे हदीस कुदसी कहते हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूँ, जैसे हदीस कुदसी है कि एक मेरी चाहत है और एक उस अल्लाह की चाहत है। ठीक है ना। ठीक है ना। एक मेरी चाहत है, एक तेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। ठीक है ना। अगर उसकी रूगर्दानी की जो अल्लाह की चाहत है तो अल्लाह कहता है मैं वो छीन लूंगा जो तेरी चाहत है। मिसाल के तौर पर वो क्या है? वो हदीस कुदसी है, वो कुरान नहीं है। जो अल्लाह ने अपनी आवाम से मुखातिब हुआ है, अल्लाह अपने रसूल से मुखातिब हुआ है, अल्लाह मासूमीन से मुखातिब हुआ है, अल्लाह जो है वो अपनी बरगुज़िदा हस्तियों से जो है मुखातिब हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? हदीस
कुदसी कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है रिवायत। रिवायात में जो है जनाब क्या है, जो रावी थे, जो असहाब थे, असहाब जो रसूल की खिदमत में हाजिर थे, जो रावी असहाब की खिदमत में हाजिर थे, जो बिल मुशाफा डायरेक्ट इनडायरेक्टली खुद रसूल की ज़िंदगी में रहे हैं, उन्होंने रसूल से सुना, फिर उन्होंने आगे नकल किया, ठीक है ना जी। अब आगे जिन जिन तक पहुंचाया और उन लोगों ने आगे जो पहुंचाया, जो उन बीच में जो बंदे हैं वो रावी कहलाते हैं, ठीक है ना जी। जो नकल करने वाले हैं, ठीक है ना, उनको हम क्या कहते हैं, रावी। रावी भी फिर देखें कि रावी भी अथेंटिक हो, मजबूत हो, पक्का हो, उसके किरदार, उसके अखलाक, उसके इल्म, उसके ईमान के बारे में किसी को कोई एतराज ना हो, उससे हम, उस रावी से हम जो है हमने क्या करनी है, रिवायत लेनी है, ठीक है ना जी। उस रिवायत के बाद फिर हमारे पास अगला मरहला आता है जनाब तारीख का, ठीक है ना। तारीख की भी फिर काफ़ी सारी किस्म है, मसलन जैसे तारीख तबरी है जनाब, ठीक है ना। उसके बाद जनाब जो है वो तारीख कुरान है, ठीक है ना जी। तारीख़ फ़लसफ़ा है मसलन, ठीक है ना। तारीख़ करबला है जनाब, ठीक है ना जी। तारीख़ दुनिया है जी, ठीक है। तारीख़ तफसीर है, ठीक है ना जी। यानी हज़ारों किस्में निकलती हैं। तारीख़ एक ऐसा मौजू है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, उसका कोई दायरा कार नहीं है। हज़ारों लोगों ने लिखी है, अपने अपने अल्फाज में लिखी है, उसकी तस्दीक है या नहीं है, उन्होंने किताबें लिख दी हैं। यहाँ पर हमें तारीख पहचानने के लिए रिवायत का सहारा लेना पड़ेगा, रिवायत को समझने के लिए हमें हदीस का सहारा लेना पड़ेगा, हदीस समझने के लिए हमें कुरान की तफसीर का सहारा लेना पड़ेगा, कुरान की तफसीर को समझने के लिए खुद कुरान से देखना पड़ेगा कि कुरान हमें क्या कहता है। तफसीर के बारे में कुरान की मुसल्लम आयत है, खुदा कहता है कि कुरान को कैसे समझना है, उसका पूरा तरीक़ेकार, पूरा वो मरहला जो है वो हमें बताया। अब हम आते हैं कि किताबों की तरफ, कि किताबें जो है वो कौन कौन सी हैं, ठीक है ना जी। मसलन तफसीर अल मीज़ान है, अल्लामा तबातबाई साहब की है, ठीक है ना जी, ठीक है जी। उसके बाद जनाब तफसीर में तफसीर नमूना है, ठीक है जी। ये जो किताब आप भाई आपको बता रहा हूँ, इसमें ज़ईफ़ रिवायात हैं, कन्फर्मली हैं, ठीक है ना, लेकिन आपने मेयार को जो है वो परखना है, ठीक है ना। जो है वो है मिसाल के तौर पर जनाब दमतुस्साकिबा, ठीक है ना जी। एक ये किताब है जिसमें आपको मक्तल भी, तारीख़ भी, रिवायात भी, अहादीस भी इसमें आपको जो है वो मिलेंगी, ठीक है ना। उसके बाद जनाब उसूल काफ़ी है, ठीक है ना। हमारे पास जो है वो ख़ुद हमारी 4 किताबें हैं, वो उसका हमेशा वैसे मुताला ज़रूर होना चाहिए, ठीक है ना जी। जैसे उसूल काफ़ी है, उसके बाद मल्ला याज़रुल फ़क़ीह, ठीक है ना। उसके बाद जनाब तहज़ीबुल इस्लाम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चौथी क्या है, इस्तिफ़सार है, ठीक है। ये 4 किताबें हमारी हैं जिसे कुतुब अरबा कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें इनका मुताला जो है ये अब उर्दू में भी हैं, फ़ारसी में भी हैं, अरबी में भी हैं, इंग्लिश में भी आ चुकी हैं, तमाम के तर्जुमे हो चुके हैं, ठीक है ना। या अगर मिसाल के तौर पर अपने मोमिनीन के लिए भी जिक्र कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए भी जिनको चाहिए हूँ, तो वो PDF फाइल में भी मुझसे ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये हो गई, और अहले सुन्नत की अगर आप तफसीर पढ़ना चाहें तो तफसीर दुर मंसूर भी है, वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना जी। तफसीर दुर मंसूर, ठीक है ना जी। उसके बाद ये उसूल काफ़ी, मल्ला याज़रुल फ़क़ीह, तहज़ीबुल इस्लाम और इस्तिफ़सार हो गया, ठीक है ना जी। उसके बाद फिर चौथे मरहले में जो हमारे पास आती हैं जनाब कुतुब वग़ैरह जो है जो मजालिस के एतबार से हैं, ठीक है ना। क़ससुल अंबिया, ठीक है ना जी। इसका आप जो है वो मुताला कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें आपको वाक़यात मिलने के एतबार से आपको काफ़ी सारी जो है वो हेल्प मिलेगी, आपको जो है काफ़ी सारी मदद मिलेगी, ठीक है ना। और एक किताब है जनाब अल इरशाद, ठीक है ना जी। यहाँ पे फ़ारसी में मौजूद है, उर्दू का उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन शायद मुमकिन है कि उर्दू में उसका तर्जुमा हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है ना। किताब अल इरशाद जो है वो इसका भी आप जो है वो मुताला कर सकते हैं, ठीक है ना जी। और उसके बाद जनाब आपके पास अल्लाह आपका भला करे जनाब हयातुल कुलूब, ठीक है ना जी।
ये भी बहुत ही मुअस्सर, बहुत ही बेहतरीन किताब है, ठीक है, जो आपको मुअस्सर साबित हो सकती है और फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, ठीक है ना जी। हयातुल कुलूब है। उसके बाद जनाब जो है सबसे बेहतरीन और सबसे जो मज़े की किताब है वो क्या है जनाब, बहारुल अनवार, ठीक है ना जी, अल्लामा मजलसी अलैहि रहमा की, ठीक है। बहारुल अनवार की काफ़ी जिल्दें हैं, सैकड़ों में जिल्दें हैं, ठीक है ना जी। आप उस उनमें से हैं किस में देखें आगा यूं जो ज़ईफ़ या मिसाल के तौर पर अथेंटिक है, मैंने आपको पहले भी बता दिया दम्मतुसाक़िबा में इससे भी ज़्यादा जो है ज़ईफ़ रिवायात हैं, ठीक है। आपको पहले मेयार बताया, मुसन्निफ़ किसे कहते हैं, मुअल्लिफ़ किसे कहते हैं, मुहक्किक किसे कहते हैं, मुतरज्जिम किसे कहते हैं। फिर आपको आगे बताया भी आपने कैसे उस मेयार को मुशख़्ख़स करना, रेफरेंस जब आपने देना है तो किस तरह से देना है, ठीक है ना। जब आप रेफरेंस दे देंगे तो कम से कम आपकी ज़ात आज़ाद है, कम से कम आप रेफरेंस देंगे, कम से कम आपकी गर्दन से वो फरीदा शरई भी एक तो अदा हो जाएगा, दूसरा ये कि किसी के लिए बायस इख्तलाफ कम से कम कोई बात नहीं बनेगी, ठीक है ना जी। ये होगी आपके पास बहारुल अनवार है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो ज़्यादा मज़े की या बेहतरीन किताब है जो इल्मी एतबार से अगर आप वो करना चाहते हैं, ठीक है ना जी, वो है अल मबसूत, ठीक है ना जी, ठीक है। इसकी तकरीबन 13 या पता नहीं कुछ एक जिल्दें हैं जो आप उनको वो कर सकते हैं। ये भी हमारे पास यहाँ पे लाइब्रेरी में भी मौजूद है, आप इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, ठीक है ना जी। उसके बाद जो है इसकी 6 जिल्दें जो अभी आपको बता रहा हूँ, जिसका मुताला खुद मैंने भी यकीर ने भी किया है, आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना जी। वो है जनाब तफ़हीमुल कुरान की 6 जिल्दें हैं। कितनी? 6 जिल्दें हैं जो यहाँ हमारे पास मौजूद हैं, जो अगर आप मुताला करना चाहें तो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो है हमारे पास है मक्तल, ठीक है ना। मक्तल का मुताला करने के लिए जनाब जो है वो शख्सियत हैं आयतुल्लाह शहीद मुतहरी की किताबें जो है वो मौजूद हैं, इनका आप मुताला कर सकते हैं, ठीक है ना। और उस एतबार एक है आहसनुल मकाल, ठीक है, ये अल्लामा सफदर हुसैन नजफ़ी साहब की बिला अला मकाम की लिखी हुई है, ठीक है ना जी। आहसनुल मकाल ये आप कर सकते हैं, ठीक है। और उससे बेहतरीन जो किताब है इसी मक्तल तारीख़ के दरमियान जो हमारे पास किताब है एक जनाब, जो आप फ़रामीन के एतबार से कर सकते हैं, वो क्या है, नहजुल बलागा है, ठीक है ना जी। फ़साहत व बलागत के एतबार से और मोरा के फ़रामीन के एतबार से आप इसका मुताला जो है वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना जी। और उसके बाद जनाब जो है